हेलो नमस्कार। तो चलिए आगे की कड़ी में हम लोग कैलेंडर चैप्टर जो पढ़ रहे थे उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं उसका अगला टॉपिक। ठीक है, कैलेंडर में हम लोग जहाँ तक पढ़ा था टाइप 1, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप 2। ठीक है, टाइप 2 में क्या है कि मान लीजिए आपका डेट सेम रहेगा और आपका मंथ वो भी सेम रहेगा। ठीक है, डेट सेम रहेगा और मंथ सेम रहेगा और आपका ईयर डिफरेंट रहेगा। मान लीजिए ईयर डिफरेंट रहेगा। ठीक है, तो जब ये वाला केस रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे 13 फरवरी, हाँ छोड़िए 13 फरवरी नहीं लेते हैं, 12 दिसंबर। ठीक है, 1967 ले लेते हैं और दूसरा ले लेते हैं 12 दिसंबर 1999। ठीक है, ये चीज़ हम ले लिए 12 दिसंबर 1967 और 12 दिसंबर 1999। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसमें कितने साल का गैप है पहले वो देख लेंगे, ईयर का गैप। ठीक है, और दूसरा क्या हम लोग देख लेंगे, ये जो इसके बीच में कितना लीप ईयर आ रहा है, लीप ईयर बिटवीन द गिवन डेट। यानी कि जो हमको तारीख दिया गया है यहाँ से लेके यहाँ तक और वहाँ से लेके यहाँ तक, इस दोनों के बीच में जो है ना कितना लीप ईयर आ रहा होगा वो चीज़ हम देखेंगे और हमारा देखेंगे कि ईयर का गैप कितना है। तो यहाँ पे देखिए ईयर का गैप कितना है, 67 और 3 हो जाता है 70, 80, 90, यानी कि 20 + 3 और प्लस 3 हो गया 70, 70, 20, 90 और 9। ठीक है, 20, 9, 29, 30, 2, 32, यानी कि 32 साल का डिफरेंस है। इसमें से बड़े वाले में से छोटे को घटा देंगे। ठीक है, कितना हो गया, 32 साल आया था, 29, 30 और 2, 32, 32 साल प्लस। अब हमको क्या देखना था कि ईयर का गैप देख लिए, लीप ईयर बिटवीन द गिवन डेट, लीप ईयर कितना है। अब देखिए 4 से इसको डिवाइड देंगे, दिसंबर से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, जनवरी फरवरी से नहीं हुआ है कि फरवरी वाला देखेंगे। खैर 67 है, 4 से कटेगा क्या, देखिए 2, 4 एकम 4, 2 बचिया, 4 छक 24। ठीक है, नहीं कटेगा, नहीं ना कटेगा, तो देखिए कितना होगा, 4 एकम 4, 2, 4 छक 24, 25, 26, 27, 3, मतलब एक जोड़ देंगे 68, 68 जो है ना कटेगा, यानी कि 68 वाला लीप ईयर होगा हमारा। 68 के बाद हम 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 72, ये भी लीप ईयर होगा। ऐसे ही जोड़ते जाएंगे, 72 होगा, 76 होगा। ठीक है, 76 के बाद 80, 84, ठीक है, 88 है ना, 88, 92, 96 और फिर 100 लेकिन 99 तक ही है। तो 99 तक में कितना आया,
देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, 8 आ गया ना। 8 हमारा लीप ईयर आ गया, ठीक है। अगर देखिए इस दोनों को घटाते हैं, एक ट्रिक बताता हूँ, 99 है और 67 है, इसको घटाए तो कितना आ जाएगा ये देख लीजिए, 32। अगर ये जो 32 जो है वो अगर 4 का मल्टीपल है, ठीक है, मल्टीपल यानी कि 4 का एक गुणज जो है, अगर 4 अट्ठे 32 होता है ना, ठीक है, तो ये कट जा रहा है, तो जितना बार में कटेगा 4 8 जा 32 है ना, तो उतना ही ये हो जाता है लीप ईयर। तो देखिए कट गया तो 8 आया भी है। वैसे भी अगर ये 4 का इसका जो मल्टीपल नहीं अगर होता ना तो हम लोग काउंट करते, ये जो काउंट किए हैं, लेकिन ये बेसिक बता दिया है कि अगर दूसरा ईयर दिया रहे तो भी हम काउंट कर लेंगे। लेकिन अगर पहले घटा के देख लेंगे, अगर हमारा ये 4 का मल्टीपल रहेगा तो जितना से कटेगा उतना ही हमारा लीप ईयर आ जाएगा, ठीक है। तो 32 और 8 कितना आ जाएगा 40, और 40 में 7 से डिवाइड देंगे, ठीक है, कितना आ जाएगा 7 5 35, 5 हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। 5 हमारा रिमाइंडर जब बच जाएगा तो 5 के लिए हमारा क्या कोड होता है ये बताइए, है ना। अच्छा, इसमें मिसिंग है क्वेश्चन में, देखिए मान लीजिए दिया गया रहता है कि 12 दिसंबर 1967 को कोई सा भी डे हम दे देते, है ना, कोई सा भी डे दे देते, यानी कि मंडे दे देते, मंडे दे देते, ठीक है। तो अगर मंडे दे देते तो ये 12 दिसंबर 1999 को कौन सा डेट होता, उसके लिए अगर ये हमारा रिमाइंडर 5 आया फाइनल कैलकुलेशन में, तो इस डेट में जो हम लोग क्या करेंगे 5 ऐड कर देंगे, यानी कि मंडे में 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 5वां दिन हुआ ना। मंडे था, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और ये सैटरडे, 5 ऐड कर दिए तो हमारा सैटरडे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप वीडियो रोक के बनाने का कोशिश कीजिए, फिर मैं बतलाता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे मैंने कोड लिख दिया है कि आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हेल्प मिल जाएगा। ये मंथ का कोड हो गया और ये वीक का जो डे का जो होता है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, 10 जून 1921 को बुधवार था, तो 10 जून 1925 को क्या होगा, हमारा डेट और मंथ सेम है, ठीक है। तो क्या बोला था, इन दोनों का गैप देखेंगे, ठीक है। तो गैप कितना है 1921 से 1925 में 4 साल का गैप है ना, 4 साल का गैप है, प्लस लीप ईयर कितना आ रहा है, लीप ईयर देखेंगे तो 4 6 24, 2024 वाला बस लीप ईयर आ रहा है, एक लीप ईयर हो गया, ठीक है। टोटल कितना हो गया 5, 5 को हम लोग 7 से डिवाइड देंगे तो भी ये छोटा है, इसलिए यही रिमाइंडर हो जाएगा। तो रिमाइंडर बराबर कितना हो गया 5। तो 5 जब हो गया तो क्या हो गया हमारा, इस 5 जो हो गया उसको हम लोग, और ये जो डेट दिया गया है उसमें डे जो दिया गया है उसमें हम ऐड कर देंगे। तो बुधवार था तो बुधवार में 5 जोड़ेंगे तो बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा सोमवार, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि बुधवार प्लस 5 किए तो आया ये, है ना। ये जो बुधवार पहले दिया गया था पहला वाला तारीख को, और दूसरा वाला जो डेट दिया गया है टोटल, उसमें बुधवार जितना आया है रिमाइंडर उसको हम लोग ऐड कर देंगे तो सोमवार आ गया, ठीक है। 18 जनवरी 1972 को क्या आएगा, देखिए 18 जनवरी ये सेम है, तो हम लोग इसको देखेंगे, ईयर पे बस फोकस करेंगे, ठीक है। ये दोनों में गैप कितना का है, 72 में 8 जोड़ देंगे तो 80, 8 कितना का 4 का मल्टीपल है, तो 8 पहले तो गैप हो गया,
और लीप ईयर निकालना है तो बताया था कि 4 से कट जाएगा तो जितना बार में कटेगा वही हो जाएगा लीप ईयर। 4 दूना 8, 2 बार में कट गया, 2 लीप ईयर हो गया। टोटल कितना हो गया 10, 10 में 7 से भाग देंगे तो शेषफल 3 आ जाएगा, यानी कि रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर कितना आ गया 3। अब 3 किस में जोड़ देंगे, जो दिया गया है बुधवार में 3 जोड़ देंगे, तो बुधवार में शुक्र शनि बृहस्पति शुक्र शनि, शनिवार हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि बुधवार प्लस ये जो 3 किए तो शनिवार आ गया, जिसको सैटरडे कहते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। ये दिया गया है 23/3/1972 से को वेडनेसडे है, तो 23/3/1980 को क्या होगा। डेट सेम है और मंथ सेम है, तो ये दोनों को छोड़ देंगे, इस पर फोकस करेंगे, ठीक है। ये छोड़ नहीं देंगे, फोकस करेंगे, इसको भी, इसका भी काम आएगा। इसका काम आता है कब, जब लीप ईयर गिनने में काम आता है हमको, ठीक है। देखिए तो 1972 से 1980 में कितना का गैप है, 1972 से 1980, ठीक है। 1980 से 8 साल है ना। और लीप ईयर कितना है 8, 2 लीप ईयर है तो 10 हो गया, सेम ही आ गया ना। 3 रिमाइंडर हो गया, तो वही हो जाएगा। बुधवार में हम लोग वेडनेसडे में 3 जोड़ देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, शनिवार सैटरडे, है ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। ये एक और क्वेश्चन है, इसको बनाइए। देखिए कह रहा है 29 फरवरी का डेट है, ठीक है, और 1972 से 1980 तक का है, तो गैप कितने का हो जाएगा 8 साल का, ठीक है। और लीप ईयर जब 8 साल का गैप है तो 4 से भाग देंगे, 2 बार में कट जाएगा तो 10 हो गया, 7, ठीक है। 3 रिमाइंडर हो गया, इसमें वेडनेसडे में 3 जोड़ देंगे, बृहस्पति शुक्र शनिवार, ठीक है। इसमें भी शनिवार आंसर आ गया। देखिए आपको एक बात बता देते हैं, ये यहाँ पे हमको 8 साल का गैप आ जा रहा है, इसलिए ऐसा हो जा रहा है, ठीक है। और एक चीज़ गौर कीजिएगा कि अगर ये 29 फरवरी नहीं होता और दूसरा जब डेट हो जाता है यहाँ पे चेंज, तो वो दूसरा टाइप का क्वेश्चन हो जाता। उसके लिए हम लोग अभी नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। तो टाइप लिख लीजिए 3। अच्छा इसको मिटा दीजिए पूरा, इसको फिर से लिख देते हैं, ठीक है। ये देखिए एक क्वेश्चन है, ठीक है, कि 17 मार्च 1997 को मंगलवार था, तो 27 जुलाई 1997 को क्या होगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा ईयर जो है वो ईयर सेम है, ठीक है। जब ईयर सेम रहे ना तो ईयर का कोई काम होता नहीं है वैसे, ठीक है। इसको काट देते हैं और हम लोग देख लेते हैं कि क्या आता है आंसर। क्या आएगा आंसर, देख लीजिए। 17 को हम लोग 7 से डिवाइड देते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा शेषफल 7 दूना 14, 3 हो गया। मार्च का कितना होता है कोड 4, ठीक है, तो 4 3 7 हो गया। 7 से डिवाइड देंगे तो 0 रिमाइंडर आ जाएगा। जब 0 रिमाइंडर आ गया तो 0 का मतलब क्या होता है, वैसे तो हमारा होता है संडे, लेकिन दिया गया है क्या मंगलवार, यानी कि ट्यूसडे दिया गया है, तो 2 जोड़ दिया गया होगा इसमें, तब ट्यूसडे जाके पूरा है। तो देखिए इस वाले को हम लोग ध्यान देते हैं। 7 से डिवाइड देंगे, 7 या 21, 6 रिमाइंडर। 7 से इसमें डिवाइड दिए तो जुलाई का कोड होता है 0, ठीक है। और इसमें 7 से डिवाइड देंगे तो 6 ही रिमाइंडर आएगा, ठीक है। जब 6 रिमाइंडर आया तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे, इसमें भी 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 8। 8 यानी कि होता है 7 + 1। 7 को हम लोग 0 ले लेते हैं, है ना, और 1 हो गया। तो 1 में क्या आता है हमारा संडे, है ना। तो हमारा संडे आंसर आ जाएगा, ठीक है। सही है ना, कि गलती कर दिए हैं। अच्छा वेरीफाई करने के लिए हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। कैसे वेरीफाई करेंगे, देखिए लॉन्ग प्रोसेस मेथड है। 17 मार्च 1997 का कौन सा दिन होगा, देखिए 7 दूनी 14, 3 हो गया। इस पर मार्च का कोड होता है 4 + 4 से 4 दूना 8, 1 4 चौका 16 + 7 से दिए 7 2 7 या 21, 6 हो गया शेषफल, ठीक है। 24 6 30,
तीसरा 34 34 34 3 37 37 डिवाइडेड बाई 7 7 पंचे 35 तो 2 हो गया। ठीक है, 2 यानी कि मंडे। मंडे में क्या हो गया? ट्यूसडे। 1 जोड़ दिया गया है तो आ गया मंगलवार। ठीक है, तो हमारा इस वाले का चेक कर लेते हैं। 7 या 21, ठीक है, तो 6 है ना, और 6 जुलाई का कोड हो गया 0 प्लस 4 24 प्लस 6 हो गया है ना, 7 24 और 30 अच्छा 36 36 ना, सही है ना? 24 36 और 36, 4 से दिए तो 4 दूना 8, 1 4 चौका 16, 7 से 7 कम 7, 2 7 या 21 और 6 से पल बच गया। ठीक है, 24 36 और 36 बटा 7, 7 पंचे 35, तो एक रिमाइंडर बच गया यहाँ पे। एक में एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 2। तो 2 का मतलब क्या होता है? संडे और मंडे। मंडे आ रहा है यहाँ से हैं, यहाँ गलती हो गया है। कैसे गलती होगा चेक कर लेते हैं हम लोग। 27 जुलाई को कौन सा डेट होगा? तो 27 7 या 21 6 जुलाई का 0 7 6 हो गया यहाँ पे रिमाइंडर। ठीक है, और हमको ऊपर में क्या था? 3 7 दूना 14, 3 प्लस मार्च का कोड इतना 4 3 7 7 0 रिमाइंडर आया है ना, 0 रिमाइंडर आया। तो 0 में 0 का मतलब होता है, 0 का मतलब संडे थोड़ी होता है, 0 का मतलब होता है सैटरडे। ठीक है, और सैटरडे को मंगलवार है, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, यानी कि +3 किया गया है, मिस्टेक हो गया था। ठीक है, अब देखिए ये 6 सही है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे? +3 था, 3 था ना, तो 1 आया हमारा, तो 1 जो हमारा आया था, नहीं ये हमारा 6 आया रिमाइंडर, और 6 में 3 जोड़ देंगे यहाँ पे 3, तो 6 3 9 हो जाएगा। 9 यानी कि 7 प्लस 2 है ना, 7 को 0 चला गया तो 2। 2 का मतलब क्या होता है? संडे और मंडे। 2 का मतलब क्या हो जाता है? मंडे। ठीक है, सॉरी फॉर मिस्टेक, वो किसी से भी हो सकता है। ठीक है, चलिए देखिए, और ये हो गया आपका, हाँ वेरीफाई किए थे, तो वेरीफाई से वही आया था, मंगलवार आया था, और ये मंडे आ गया था, तो मंडे हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है, इस पे बेस्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, या फिर आप लोग कर लीजिएगा, नेक्स्ट टाइम बता दें, आप लोग कर लीजिएगा ढूंढ के, और एक नेक्स्ट टाइम बता देते हैं तुरंत में। देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है। अगर क्वेश्चन दिया रहे कि कल से, यानी कि 4 दिन 5 दिन किसी दिन के बाद से, इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहे, यानी कि जैसे कि अगर बीते हुए कल से 4 दिन पहले सोमवार था, तो आने वाले कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया रहे, तो इसमें एक मेथड होता है YTT। टी का मतलब हो जाता है टुडे, टी का मतलब हो जाता है टुमारो, वाई का मतलब हो जाता है येस्टरडे। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है, कह रहा है अगर बीते हुए कल, जो कहे वो चीज़ कर देंगे। ये टुडे हो गया, येस्टरडे, बीते हुए कल तो ये होता है बीते हुए कल से, यहाँ से 4 दिन पहले,
1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन पहले सोमवार था। सोमवार का मतलब मंडे, यहाँ मंडे था। तो आने वाले कल ये है, आने वाले कल के 2 दिन बाद, 1 दिन 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, अब गिन लेंगे। यहाँ सोमवार दिन एक आइडेंटिफाई कर दिया गया, बता दिया गया। तो सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि और ये सोमवार, यानी कि ये भी मंडे ही हो जाएगा। ठीक है, मंडे ही हो जाएगा। ठीक है, इतना तक आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। और 1 से 2 क्लास और होगी, मान लीजिए कैलेंडर का छोटा छोटा क्लास ही तो दे ही रहे हैं। ठीक है, और जो डाउट हो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। बाकी लास्ट क्लास में हम लोग कुछ बस क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिए अपना और फीडबैक देते रहिए। थैंक यू।